नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ कितने महान हैं, हमारा धर्म कितना महान है और इन धर्म ग्रंथों के लिखने वाले हमारे धर्म धुरंधर, धर्म संचालक, धर्माधिकारी, धर्माचार्य कितने महान हैं, कितने महान थे कि उन्होंने स्त्रियों और शूद्रों के लिए क्या क्या लिख मारा। दोस्तों, एक विशेष वर्ग के प्रति इतनी नफरत, इतनी घृणा इन धर्मशास्त्रों में देखने को मिलती है। स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति जो है समान लगती है। ऐसे ही प्रावधान स्त्रियों के लिए हैं जैसे शूद्रों के लिए हैं दोस्तों। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते, इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही ये विदित होता है दोस्तों। और हम जो है सप्रमाण इन चीज़ों को ला रहे हैं आपके सामने ताकि आप देख सकें कि हमारा धर्म कितना महान है, हमारे धर्म ग्रंथ कितने महान हैं और जिन लेखकों ने ये लिखे वो कितने महान थे दोस्तों, कि जिनके कारण आज भी समाज में तमाम ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। और ये कथा कहानीकार जो है इनको पढ़ करके समाज में विद्वेष फैला रहे हैं दोस्तों, ये आप सब देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं कहते हम, जब पढ़ते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि एक विशेष वर्ग को, जो बहुसंख्यक वर्ग का यहाँ का मूल निवासी थे, अनार्य थे, जो आदिवासी थे यहाँ के, उनको इन आर्य ब्राह्मणों ने, इन लेखकों ने, तमाम धर्म ग्रंथों के जो लेखक रहे हैं, उन्होंने किस तरह जो है पशुवत जीवन जीने को बाध्य कर दिया, किस तरह उन पर प्रतिबंध लगा दिए दोस्तों। ये चीज़ जो है हम तमाम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों। आज जो है इसी तरह का एक प्रसंग है। देखिए, कहीं भी बाकी नहीं छोड़ा है। महाभारत में तो अंधाधुंध ऐसे प्रकरण मिलेंगे, ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिनमें स्त्रियों की दुर्दशा, तमाम व्यभिचार, तमाम जुआ की लतें, तमाम जो है जुआ के व्यसन, जहाँ यहाँ तक कि धर्मराज जिन्हें कहा गया वो जुआरी थे पक्के, और तमाम व्यभिचार, जैसे उसका द्रौपदी का दुशासन द्वारा चीर खींचना, तमाम जो है अनैतिक रूप से हिंसा, चाहे जब जो है मार देना, चाहे जैसे छुप करके मार देना, और जो है नीति के विरुद्ध मार देना, ये जो है महाभारत में कूट कूट के भरा पड़ा है, जिसे एक धर्म ग्रंथ कहा जाता है। इसमें सारी चीज़ें जो है, ज़्यादातर प्रसंग जो है अधर्म से युक्त हैं, दुराचार से युक्त हैं। तमाम जो ऐसी कथा कहानियाँ हैं जो ब्राह्मणों की मर्यादा को प्रतिस्थापित करती हैं, ब्राह्मणों का मान सम्मान और उनका जो है महिमा का गुणगान करती रहते हैं। ये सारे ग्रंथ महाभारत में भी जगह जगह हुआ है दोस्तों, ये आप पढ़ करके जान सकते हैं। तो विदुर जो है महाभारत कालीन विदुर नीतिज्ञ कहलाते हैं। विदुर जो है वैसे दासी पुत्र थे, व्यास के संपर्क से पैदा हुए थे, एक दासी से अंबिका ने भेज दी थी। तो विदुर को जो है शूद्र माना जाता है, लेकिन वो बड़े नीतिज्ञ थे, नीतिवान पुरुष थे, क्योंकि व्यास के पुत्र थे। तो दोस्तों, उन्होंने भी अपने नाम से विदुर नीति लिखी है। महाभारत में भी उनके तमाम प्रसंग आते हैं विदुर नीति के। तो युद्ध हो रहा है, युद्ध होने की तैयारियां हो रही हैं, दोनों तरफ से ठन चुकी है, संग्राम में दोनों तरफ से सेनाएं आ चुकी हैं। वहाँ एक दूसरे पक्ष को सुनाने के लिए, समझौता करने के लिए कृष्ण जी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष में कोई सहमति नहीं बनती है। इधर जो है धृतराष्ट्र से विदुर जी भी ज्ञान दे रहे हैं, तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि आप समझाइए, आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नीति है, इससे दोनों ही कुलों का नाश होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसे ही लिख दी गई हैं। कहाँ युद्ध के लिए सेना तैयार है, वहाँ गीता सुना रहे हैं, तमाम जो श्लोक सुना रहे हैं, तमाम जो है ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तमाम सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, योग शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो है इसी तरह से इन ब्राह्मण लेखकों ने लिखी हैं दोस्तों, और अपनी महिमा का वर्चस्व करने के लिए। गीता में भी इसी तरह की है, जात वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, और इसमें भी जाति धर्म को विदुर के मुख से भी विदुर नीति में तमाम जो है जाति धर्म और स्त्रियों के लिए ऐसी बातें कही गई हैं। ब्राह्मणों की मर्यादा का स्थापन किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं कि ये जो है प्रजागर पर्व है, पृष्ठ 116 पर है, और ये विदुर जी का संवाद है। ये जो है त्रयस्त्रीय अध्याय है, तीसरा अध्याय है, ये 30वां अध्याय है। पृष्ठ 114 115 से मैं आपको सुना रहा हूँ।
इसमें जो है विदुर जी ज्ञान दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो देखिए बात युद्ध की हो रही है और स्त्रियों की और शूद्रों की और जातियों की बातें इसमें लिख दी गई हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि ये जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल कहीं विदुर ने बैठ के या गीता में कृष्ण जी ने कहीं बैठ के युद्ध क्षेत्र में ये ज्ञान दिया है। ये सब जो है मनगढ़ंत बातें हैं, इन्होंने लिखी हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, इससे आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि वो तमाम बातें सुना रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको सुना देता हूँ कि अस्त्रुश्च समन्वद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थांशा कर्मणा प्रेमस्मूणम इत्युच्यते बुधै। 30वां श्लोक है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, ये दोस्तों मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। देखिए महाभारत है, तृतीय खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर है और ये उद्योग पर्व है। उद्योग पर्व में ये है आपका 23वां अध्याय। तो बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? अब आप देखिए दोस्तों, बिना पढ़े ही गर्व करने वाले। अब पढ़ने की तो वो ही नहीं थी, शूद्रों को अनुमति नहीं थी, क्षत्रिय और वैश्यों को भी, तो वो गर्व कहाँ से करें? फिर भी यदि कोई आदमी गर्व करता था तो वो जो है मूर्ख था। अपने आप पर किसी भी बात पर, अपने इल्म पर किसी बात पर बगैर पढ़े अगर वो अपनी किसी शिल्प के कारण, अपने हुनर के कारण, इल्म के कारण अगर वो गर्व करता है तो वो मूर्ख है। यानी बिना पढ़े ही, या तो वेद पढ़ कर आदमी गर्व करे, वेद पढ़ने थे, शास्त्र पढ़ने थे, उनकी अनुमति नहीं थी, तो बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले। अब ये लोग तो दरिद्र ही होते थे, अभी ये बड़ा को सोच भी नहीं सकें। अगर सोचते हैं बड़े बड़े मनोरथ, बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं अच्छी अच्छी सुख पाने के साधन जुटाने के, तो ये मूर्ख हैं। यानी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले दरिद्र होकर, अब दरिद्र तो ही थे, इनके लिए कोई धन संपत्ति का आगे आएगा, इसमें अधिकार ही नहीं था। तो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। अब धन पाने की इच्छा, ये यज्ञ करते थे, ये हवन करते थे, ये कौन सा परिश्रम करते थे बताइए? अब इसको ये परिश्रम कहते हैं। कौन सा ये उद्योग करते थे? कौन सा इससे राष्ट्र को लाभ होता था? इनके धन से और यज्ञों से और दान दे लेने से। तमाम यज्ञ कराते थे, तमाम पशुओं की हिंसा होती थी यज्ञों में, तो उससे ये कौन सा परिश्रम करते थे? तो दूसरों के लिए कहते हैं कि बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा करने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख की परिभाषा हो गई। आगे देखिए, स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम मनुस्तिष्ठति मिथ्याचरत मिथ्यार्थे यस्य मूढ़ स उच्यते। 31वां श्लोक। जो अपना कर्तव्य छोड़कर, देखिए ये वर्ण व्यवस्था को कायम रखने वाली बात जगह जगह कही गई है, हर ग्रंथ में, ये महाभारत में भी, कि जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है। वैसे कहते थे कि शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, शूद्र क्षत्रिय, कैसे हो जाएगा? ये स्पष्ट लिखा हुआ है सब जगह कि अपने वर्ण का कर्तव्य छोड़ करके दूसरे का कर्तव्य तो कर ही नहीं सकता है, उसको राजा दंड देता है। कैसे हो जाएगा ये? कि वर्ण जो है जन्म से नहीं कर्म से होता था। कहाँ कर्म से होता था? देखिए महाभारत स्पष्ट लिखता है, सब जगह पढ़ लीजिए, कि जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है। अगर कोई शूद्र जो है दूसरा कर्म करने लग जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। यानी मूर्ख कहलाता है। अपने वर्ण का ही काम करो, जो अपनी जाति का पेशा है वही करते रहो, अगर वह नहीं करते हो तो तुम मूर्ख हो। अच्छा आगे चलो। अकामान कामयति यह काम या नान परित्यजेत बलवंत च यो दृष्टि तमाहुर्मूढ़म चेत समा। यानी जो न चाहने वालों को चाहता है। अब जो शूद्रों को चाहता है, जो न चाहने वालों को, कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहता इन्हें चाहो, इनसे दूर रहो। तो जो न चाहने वालों को चाहता है, इनसे छुपो मत, इनका खाओ पियो मत, इनसे वार्ता भी मत करो। तो जो न चाहने वालों को चाहता है, समझिए दोस्तों, ये बातें समझने की हैं। यही तो है इनका।
भाषा जाल कि जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है। जो तुम्हें चाहते हैं उनको त्याग देता है, यानी स्वजनों को, सजातियों को आप त्याग देते हो, और जिन्हें तुम्हें चाहना नहीं है उन्हें तुम चाहने लग जाते हो, उनसे अपने संबंध बनाने लग जाते हो, उनसे वार्तालाप करने लग जाते हो, उनसे व्यवहार करने लग जाते हो। जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं, वो मूढ़मती कहलाता है, मूर्ख ही कहलाता है। अब बलवान के साथ, बलवान तो भाई सब बलवान ही होते थे शूद्रों से, उन्हें तो मारते पीटने वाले, दास बना के, गुलाम बना के ही रखने। अब उनके प्रति तो आप क्रांति नहीं करें, और क्रांति करते हैं तो आप मूर्ख हैं। तो बलवान से पिटते रहो, कुटते रहो, उसके साथ कभी जो है सामना मत करो, उसका संघर्ष मत करो। ये कहना है कि आप जो है, जो बलवान है, बलवान तो दबंग होगा, वो अत्याचार करेगा ही करेगा, बलवान हो, कमज़ोरों को दबाएगा, सताएगा। तो अब कमज़ोर और शोषित लोग अगर उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें तो और पिटना है। तो ये नहीं, हमारी आधुनिक शैली में तो यह है कि भाई जो अपराध को स्वीकार करता है वो बड़ा अपराधी है, अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी है। संघर्ष करिए, कितने ही आप कमज़ोर हों, कितने ही जो है मछलियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन जब संगठित हो जाती हैं तो बड़े बड़े घड़ियाल और मगरों से टक्कर ले लेती हैं और अपना बचाव कर लेती हैं। तो ये जो है इन लोगों के लिए कहा गया है कि आप बलवान से संघर्ष मत करो और अपने वर्ण के काम में लगे रहो, अपनी जाति के पैसे में ही लगे रहो। उसको छोड़ करके, अब तो खैर चलो संविधान आ गया, तब तो फिर दंड नहीं होता था। मनुस्मृति में लिखा है, सारी ग्रंथों में लिखा है, और कहते हैं कि कर्म से होती थी, जन्म से नहीं। अरे भाई, ये तो सबसे पहले से ही वेदों से ही है ये सब, ये जातियाँ वेदों में भी हैं सब, और ऐसे ही हैं, जन्म से ही हैं सब जातियाँ। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का प्रारंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति और सुहृद मित्रम न लभते तन्म्यार्मूणम चेत समः। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं, मूढ़मती, मूर्ख ही कहते हैं बेचारे को। किसको? जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता। अब पितरों का श्राद्ध जो है शूद्रों के लिए तो वर्जित था, शूद्रों का तो पितरों को जो है कराना ही नहीं था, उनके यहाँ खाना ही नहीं था। तो शूद्रों का तो आज भी नहीं पितर होता है, तो उनके तो जो है श्राद्ध का कोई ठिकाना नहीं है। तो श्राद्ध नहीं करते, और जो देवताओं का पूजन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, और जो सुहृद नहीं मिलते, जिन्हें सुहृद मित्र नहीं मिलते, कहाँ मिलेंगे उन्हें मित्र? शूद्रों को, दासों को, गुलामों का कौन मित्र बनता है? उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। तो वो मूर्ख हैं वो लोग। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है। देखिए क्या बात कही है कि अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भासते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़ चेता नराधम। श्लोक नंबर 36, पृष्ठ 117। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य, अधम अधम शूद्र अधम होते थे दोस्तों, और मूढ़ चित्त वाला, ये मूर्ख तो होते ही हैं, मूढ़ चित्त वाले होते हैं। अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, ब्राह्मण देव के घर में चला है बगैर बुलाए, अनाहूत, तो बिना पूछे ही बहुत बोलता है, चुपचाप सुनता रहे, बोले नहीं, जो कुछ भी पंडित जी कह रहे सब हाँ में हाँ करता जाए, चाहे वो झूठ कथा गप कथा सुना रहे हैं, हाँ पंडित जी, वाह पंडित जी। तो यानी बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। और देखिए क्या है कि परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुध्यत्यनिशान सच मूढ़ तमो नरः। 37वां श्लोक। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है, जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। भाई देखिए, असमर्थ हो तुम, दास हो तुम, गुलाम हो तुम, क्यों क्रोध कर रहे हो? मूर्ख हो तुम, क्योंकि तुम्हारे क्रोध का कोई मतलब नहीं है, और पिटोगे। क्रोध मत करो, नहीं तो तुम महामूर्ख हो। दूसरे, स्वयं दोषयुक्त बर्ताव है तुम्हारा,
न पढ़े हो न लिखे हो तुम, सेवा कार्य है। स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हुए भी दूसरे पर उसके दोष का आक्षेप करता है, दूसरों पर आरोप लगाते हो। तो ये जो है ये महामूर्खता है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करे, अब बिल्कुल मत करो। अच्छे भोजन की इच्छा, अच्छे वस्त्रों की इच्छा, अच्छे मकान की इच्छा, अच्छे रोजगार की इच्छा, अच्छी पढ़ाई लिखाई की इच्छा मत करो। ये नहीं तो तुम मूर्ख हो, महामूढ़ हो तुम। क्योंकि अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। अब आगे चले। अशिष्यम शास्त्र यो राजना यश्च शून्यम उपासते और कदर्यम भजते यश्च तमाहुर्मूढ़म चेत समा। 39वां श्लोक राजन युधिष्ठिर से कह रहे हैं, विदुर जी समझा रहे हैं। देखिए इस ज्ञान की युधिष्ठिर को क्या जरूरत है, वहाँ तो अपनी जान पे पड़ी हुई है, दोनों तरफ से ले बैठे हुए हैं अर्जुन और दुर्योधन, अपनी जिद पर योद्धा खड़े हुए हैं लड़ाई के लिए, सारी सेनाएं आ चुकी हैं, तमाम अक्षौणी सेना, करोड़ों की सेना जो है कुरुक्षेत्र में डटी है। और वो जो है ये जात बिरादरी की और तमाम ऊंच नीच की, पेशों की, स्त्रियों की बातें कर रहे हैं, शूद्रों की। ये क्या ज्ञान है देखिए दोस्त। तो ये किसी न किसी बहाने से, विदुर के बहाने से, कहीं कृष्ण के बहाने से ये जो है शूद्रों को कसा गया है, इन पर नकेल कसी गई है चारों तरफ से। तो देखिए आगे कहते हैं, जो अनधिकारी को उपदेश देता। अब अनधिकारी हैं ये, शूद्रों को उपदेश नहीं देना है, इनसे तो बात ही नहीं करनी है। तो जो अनधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है, शून्य की मतलब मूर्ति की नहीं, साकार की नहीं पूजा करता, निराकार की करता है, शून्य निराकार, शून्य की उपासना करता है। तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, ये समझ लो, कृपण का आश्रय जो लेगा, जो देगा ही नहीं, बेशक उस पर धन हो, लोभी हो, तो उस पर आश्रय करने से क्या फ़ायदा है, वो किसी को नहीं देगा। तो कृपण का आश्रय लेता है वो मूढ़ चित्त वाला है, वो भी मूर्ख है। यानी अनाधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिए। अनधिकारी, जिसको अधिकारी नहीं है उपदेश लेने का, सुनने का है, तो उसको भी अगर कोई उपदेश दे रहा है, महामूर्ख है। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उद्दंडता पूर्वक नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। पंडित जो है कौन कहलाता है, कि जिसके पास अपार धन है, अपार विद्या है, अपार ऐश्वर्य है, फिर भी उसमें उद्दंडता नहीं है। तो ऐसा तुमको लाखों में मिलेगा नहीं दोस्तों। कोई कहीं भी ढूंढते रहो कि जिस पर धन हो, विद्या हो और ऐश्वर्य हो, और उसको पा कर के आदमी जो है उड़े नहीं। जरा जरा से पैसे हो जाते हैं तो लोग आजकल उड़ जाते हैं, जरा जरा सी ख्याति हो जाती है तो लोग उड़ने लग जाते हैं। सो जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उद्दंडता पूर्वक नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। देखिए क्रूर की भी परिभाषा आ गई। क्रूर कौन होगा, एक संपन्न मंसनाति वस्ते वासस्य शोभनम यो असंविभज्य भ्रतृभ्य को नृशंसस्त्रस्त। ये 41वें श्लोक में लिखा कि जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर होगा। यानी जो भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को, आप भरण पोषण के योग्य कौन होते थे, आप देखिए जो लोग कुछ काम धंधा नहीं करते थे और दूसरों की रोटियों पे पलते थे दान और यज्ञ के नाम पर बगैर परिश्रम के, तो वो कौन थे, भरण पोषण योग्य। उन्हीं को ही दान देना था, उन्हीं को ही भरण पोषण करना था। तो जो व्यक्ति आप उनको न खिला करके, जिनको खिलाना चाहिए, जिनको दान देना चाहिए, उनको बगैर दान दिए, बगैर भोजन कराए, जो स्वयं ही अकेले उत्तम भोजन करता है और अच्छे वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा, बड़ा क्रूर होगा वो आदमी। अब भाई ऐसा मत करो, पैसे वाला हो जाए कोई, धनवान हो तो पहले उनको खिलाओ, ब्राह्मणों को, जो आपके आश्रित हैं, भरण पोषण के योग्य हैं, उनको दान दो, दान के योग्य हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता,
जो अकेले अकेले ही उत्तम भोजन खा लेता है, सुस्वाद भोजन खा लेता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेता है, उससे बढ़कर भला क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है और उसका धन उपयोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। अब यहाँ जो है इन्होंने बात जो है कर्ता पर डाल दी। अब वो बेईमानी करके लाए, चोरी करके लाए, हमें तो दान दे रहा है, हमें तो अच्छा अच्छा खिला रहा है, हमें क्या मतलब पाप से। अब पाप का भागी तो वही होगा। इसलिए उनको क्या है, दान लेने वालों को और उनका खाने वालों को, चाहे कोई भी हो, कैसा ही बेईमान, चोर, उचक्का, ठग, तस्कर, बदमाश, कहीं से भी लूट के लाया, डकैत, सबका खाना है, सबसे दान लेना है, सब हजम है। क्योंकि उनके पाप से उन्हें क्या लेना देना, वो भोगेगा। तो उन्होंने साफ कह दिया विदुर जी ने कि मनुष्य अकेला पाप करके। आप बताओ उसको धृतराष्ट्र को ये बातें बताने की क्या जरूरत पड़ रही है कि जो मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है, पाप करके पाप की कमाई इकट्ठी करता है, और उस धन का उपयोग बहुत से लोग करते हैं, जिनको दान भी देता है, सब खाते पीते भी हैं, तो उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। एकम हन्यानम वा हन्यादिर्स मुक्तो धनुस्मता बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्टा हन्याद राष्ट्रम सराजकम। 43वां श्लोक, पृष्ठ 117। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा, धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी न मारे। ये मारे या न मारे, किसी धनुर्धर का बाण संभव है कि किसी एक को मारे या न किसी को मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की गई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। देखिए क्या, बुद्धिमान द्वारा। अब बुद्धिमान देखिए कौन होते थे। अब विदुर जी हैं, साफ नहीं कह रहे, ब्राह्मण होते तो साफ कह देते। वो तो आधे ब्राह्मण हैं, आधे शूद्र हैं, इसलिए जो गोलमोल बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी धनुर्धर वीर के द्वारा बाण जो छोड़ा जाता उससे कोई मरे या न मरे, वो संभव है, लेकिन किसी बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई गई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से द्वेष मत लो, पंगा मत लो राजा जी, कहने का अर्थ यही है। और विद्वान कौन होते थे? वेदज्ञ ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, और नीति लिखने वाले, शास्त्र लिखने वाले। तो बुद्धिमानों द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। और यही जो है क्षत्रिय राजाओं में भय घुसा रहता था, उनको इतना डरा दिया जाता था, धमका दिया जाता था, कभी साप दे देंगे, सब भस्म हो जाएगा, तेरी सत्ता चली जाएगी। और ऐसा ही जो है नीति पुरुषों ने, देखिए इसमें भी विदुर जी भी धृतराष्ट्र को समझा रहा है कि बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। अब देखिए आगे, एक या द्वे विनिश्चित्य श्री सूत्रम वृषे कुरु पंचम जित्वा विदित्वा षठ सप्तम हित्वा सुखी भव। 44वां श्लोक, एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके 4 साम दाम भेद दंड से 3 शत्रु मित्र और उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीतकर 6 संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर, और 7 स्त्री, जुआ, मृगया यानी शिकार, मद्य यानी शराब, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। आदमी को सुखी रहना है तो ये काम करने। इनमें 7 चीज़ें बताई, कौन सी? कि स्त्री को छोड़ो, जुआ को छोड़ो, शिकार को छोड़ो, मद्यपान को छोड़ो, कठोर वचन को छोड़ो, कठोर दंड देने से बचो और अन्याय से धनोपार्जन करने से बचो, तो सुखी हो जाता है मनुष्य। यानी इसमें स्त्री को छोड़ तो सुखी होगा, स्त्री साथ में रहेगी तो बिल्कुल सुखी नहीं होगा। तो उन्होंने कह दिया कि स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। आगे कहते हैं, एक स्वादन भुज्जीता एक सार्थान चिंतयेता एको न गच्छेध्वानम नेकम सुप्तेप्सु जागृयाता। 46वां श्लोक, अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे धृतराष्ट्र जी, अकेले अकेले मत खाओ, पहले ब्राह्मणों को खिलाओ। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषय का निश्चय न करे, अकेले राजा को नहीं उचित है, अकेले मत निर्णय लेना कोई।
और अकेला रास्ता न चले, कभी नहीं। एक को साथ ले, और नहीं कोई मिले तो बैठा रहे, चले नहीं, अकेला नहीं चले। लेकिन हमारे गांधी बाबा कहते थे अकेला चलो रे, और वो अकेले ही चले थे, और फिर पूरा देश चला था उनके पीछे। बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया, अच्छा रास्ता दिया, सत्य का मार्ग दिया, उनके पीछे वो अकेले ही चले थे। बुद्ध अकेले ही चले, महावीर भगवान अकेले ही चले, ईसा अकेले ही चले। तो ये जो है अकेले ही चले, इन्होंने लोग जो है तमाम पीछे आ गए इनके। तो ये कहते हैं विदुर जी, ये विदुर नीति है कि अकेला रास्ता न चले, और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे, वो भी सो जाए। यानी चौकीदारी न करे कोई। भाई बहुत से लोग, यानी सारा देश सोया हो तो कोई एक व्यक्ति भी न जगे, कोई चौकीदारी नहीं करे, वो भी सो जाए। यानी अकेला रास्ता न चले, चाहे कितना ही संकट हो, कहीं रोजगार भूखा मर रहा हो, कहीं रोजगार की तलाश में, जब तक एक और नहीं मिल जाए साथी, या बहुत से नहीं मिल जाए, जब तक रास्ता नहीं चले, और बहुत से लोग सोए हों तो खुद भी सो जाए, जगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तमाम सिपाही सो रहे हों और पहरेदार जो है सिपाही बंदूक लेके, राइफल लेके वो चौकीदारी कर रहा हो, गार्डगिरी कर रहा हो, तो उसको सो जाना चाहिए। विदुर जी महाराज कह रहा है उसको भी नहीं। जब बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे। आगे देखिए, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है। अब देखिए विदुर जी जो है स्वर्ग का भी रास्ता दिखा रहे हैं, सोपान दिखा रहे हैं कि सत्य मार्ग पर चलो। सारा जो है महाभारत का युद्ध असत्य पर ही टिका हुआ है, अधर्म पर ही टिका हुआ है। और कृष्ण जी कहते हैं यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अब दुष्कृताम ही थे सारे, अर्जुन से लेके और जे पांडव छोड़ के सारे मर गए, पांडवों के बच्चे मर गए, कौरव सारे मर गए। तो ये कौन थे? दुष्ट थे, हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये दुष्ट लोग थे सब, उनके विनाश के लिए मैं आया हूँ, धर्म की संस्थापना के लिए आया हूँ। तो यहाँ जो है ये कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अगर स्वर्ग जाना है तो उसकी सीढ़ी जो है सत्य है महाराज, सत्य मार्ग पर चलो, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं, आप असत्य का अनुगमन कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी। आगे देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा रोचक है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा और है। समुद्र पर्यंत से सारी पृथ्वी में ये दो प्रकार के अधम पुरुष हैं, अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। ये देखिए, पृथिव्याम सागरांताया द्वाविमो पुरुषाधमो गृहस्थश्च निरारंभ सारंभश्चैव भिक्षुकः। यानी समुद्र पर्यंत, यानी समुद्र तलक, पृथ्वी से समुद्र तक इस सारी पृथ्वी में दो प्रकार के पुरुष अधम हैं, केवल दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो अकर्मण्य गृहस्थ जो बिना करे के खाए। अब दोस्तों आप देख लीजिए, शूद्र तो सारे करके ही खाते थे, गुलामी करते थे बेचारे, वो भी रूखे सूखे रोट जो भी मिल जाते टुकड़े जो उनको खा के संतोष करते थे, और उनका कोई धन नहीं था। ये 85% लोग, ये तो बहुत मेहनती होते थे, छत्री भी मरते मारते थे, उनके लिए भी लिखा है कि स्वर्ग जाएगा जो मारेगा मरेगा। और वैश्य तो व्यापार करते थे, गाय पालते थे, खेती करते थे उस समय। लेकिन आप देखिए अकर्मण्य गृहस्थ कौन होते थे दोस्तों, तो वो कह रहे हैं अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। देखिए सन्यासी सारे जो है कर्म करते थे, आज भी कर रहे हैं, आज व्यापार चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये क्या है? सन्यासी, ये जो है अधम पुरुष हैं, ये कर्मों में लगे हुए सन्यासी। सन्यासियों का काम क्या है? भगवान का भजन करना, जंगल में चले जाएं, विरक्त हो गए, परिवार को छोड़ दिया, फिर आप परिवार में पाल रहे हैं, परिवार के लिए आप तमाम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धर्म का धंधा भी कर रहे हैं, तमाम उद्योग धंधे चला रहे हैं, तमाम राजनीति में आप राजनीति कर रहे हैं, तमाम की भलाई ले रहे हैं, तमाम की बुराई ले रहे हैं। तो ये सन्यासी का धर्म नहीं है, ये अधम पुरुषों के लक्षण हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विदुर जी महाराज कह रहे हैं।
धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि समुद्र पर्यंत 2 ही प्रकार के मनुष्य अधम हैं। एक तो जो बगैर करे के खा रहे हैं गृहस्थ, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, और दूसरों की कमाई पर पल रहे हैं, यानी अकर्मण्य हैं वो गृहस्थ, और कर्मों में लगे हुए, व्यसनों में लगे हुए सन्यासी, ये अधम पुरुष हैं। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है। देखिए, द्राविमो ग्रसते भूमि सर्पो बिल सया निवह राजानाम चाविरोद्धारम ब्राह्मणम चाप्र वासिनम। 53वां श्लोक कि बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा, शत्रु का विरोध न करने वाले राजा, यानी शत्रु से युद्ध न करने वाले, संग्राम न करने वाले राजा को, और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। अब ब्राह्मण जो परदेश नहीं जाएगा तो वो उसका काम नहीं चलेगा। आजकल धर्मशास्त्रों में तो पहले वर्जित था कि बिल्कुल परदेश में जाना ही नहीं है, वो तो शूद्र हो जाता था, कि कतई नहीं जाना था। लेकिन महाभारत में विदुर जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण परदेश का सेवन नहीं करता, परदेश को नहीं जाता है, वो बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, वैसे ही पृथ्वी खा जाती है। किसको? जो शत्रु से विरोध नहीं करता है, राजा यानी क्षत्रिय, और परदेश सेवन न करने वाला ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों को परदेश जाना चाहिए, वहाँ की रीति नीतियों को जानना चाहिए, वहाँ के धर्म धंधों को जानना चाहिए, और जा रहे हैं। आज वैज्ञानिक युग है, ब्राह्मण भी वैज्ञानिक हो रहे हैं, आज बदला। अगर इसको लेके चलते तो ब्राह्मणों का भी आज उत्थान नहीं होता दोस्तों। इसलिए ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी बहुत बंदिशें थी पहले। ब्राह्मणवाद से ब्राह्मणों का भी बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। फायदा हुआ है तो इन्हीं का हुआ है, कथावाचकों का, पंडा पुरोहितों का। ये अपना आनंद उठाते रहे, इसका लाभ उठाते रहे। आगे क्या कहते हैं विदुर जी? जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन 2 कर्मों का करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। विशेष शोभा हो जाती है उसकी। किसकी? दुष्ट पुरुषों का आदर न करे। अब भाई दुष्ट पुरुष की कोई परिभाषा नहीं है। आज आप देखेंगे बड़े बड़े पैसे वाले दुष्ट हैं, जिनसे जो है खूब दान दक्षिणा ले रहे हैं, उनका खूब मान सम्मान हो रहा है। बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, बड़े बड़े MP MLA विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तमाम जो है उन पर केस चल रहे हैं, और हमारे बीच में आ जाते हैं तो हम उनको जो है खूब अच्छे सिंहासन पर विराजते हैं, उनके पुष्पहारों से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों विदुर जी कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, दुष्ट पुरुषों का आदर न करना चाहिए। यद्यपि दुष्ट पुरुषों की तो कोई जाति नहीं होती, तो वो कह रहे हैं कि दुष्ट पुरुषों का आदर नहीं करना। अब दुष्ट पुरुषों के उधर कह रहे हैं पापियों से दान देने में हमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो भोगेगा, हमें क्या मतलब। तो आप पापियों पर आश्रित भी हैं, दुष्टों पर आश्रित भी हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं दुष्टों का आदर नहीं करना चाहिए और कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। इन 2 कर्मों का करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। आगे देखते हैं। त्रिविधा पुरुषः राजन्नत्व माधमम मध्यम और नियोजयेत यथावतम तां स्त्रीं विदेश्येवं कर्मसु। 63वां श्लोक कि राजन उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम, यही है 3 तरह के लोग जो है। इनको यथा योग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। पहले 3 ही वर्ण थे, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, इनको यथा योग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। युद्ध के लिए सेनाएं तैयार हैं, और धृतराष्ट्र जी को कोई लेना देना नहीं है राजकाज से, और उनको ये ज्ञान दे रहे हैं इस समय कि ये 3 अब तक नहीं जानते थे ये चीज़ें धृतराष्ट्र जी। आज ही याद आ रही है विदुर जी को कि कितने तरह के पुरुष होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं। अब उत्तम, मध्यम और अधम। अधम में शूद्र आ जाते हैं दोस्तों, उत्तम में ब्राह्मण और क्षत्रिय आ जाते हैं, और मध्यम में वैश्य आ जाते हैं। ये 3 ही वर्ण हैं, 3 तरह के वर्ण हैं ये। इस तरह से ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, और इनको यथायोग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। आगे कहते हैं राजन 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते। देखिए, त्रय
एवाधना राजन भार्या दासस्तथा सुतः यत ते समद गच्छन्ति यस्य ते तस्य तद धनम। 64वां श्लोक कि राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते। तीन पुरुष, तीन व्यक्ति। कौन कौन? स्त्री, पुरुष, पुत्र, स्त्री, पुत्र और दास। दास यानी गुलाम, यानी सेवक, यानी शूद्र। स्त्री तो आप जानते ही हैं दोस्तों, स्त्री तो शूद्रों के समान ही है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पे तो बेचारी पे जगह जगह इन पे भी पढ़ने का, लिखने का, सब चीज़ों का वो तो भला हो इस संविधान का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कि इनको जो लिख गए तो आज तरक्की कर गई। तमाम जो है हमारे ऊपर शासन कर रही हैं, तमाम जो है अधिकारी ऑफिसर बन रही हैं, IPS IAS, मंत्री संतरी बन रही हैं, देश चला रही हैं। ये बड़े गर्व की बात है दोस्तों कि हमारी स्त्रियां, हमारी माँ बहन जो है आज के युग में पढ़ें लिखें, तरक्की करें। लेकिन इन्होंने तो देखिए आपके सामने है पृष्ठ 119 पर 64वें श्लोक में कह रहे हैं कि राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को आज तक ये पता ही नहीं था, मनुस्मृति पढ़ी नहीं थी, महाभारत जो है जानते नहीं थे कि स्त्री को धन का अधिकार नहीं है। पुत्र को, अब देखिए पुत्र को कैसे नहीं होगा, बाप के बाद तो पुत्र ही धनाधिकारी, राजा बनते थे। पुत्र को धन का अधिकार नहीं है। और दास को तो खैर है ही, दास को कोई धन का अधिकार नहीं। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। अब देखिए दास जो अधीन रहते थे और शूद्र अधीन रहते थे, शूद्र दास होते थे। तो यत ते समद गच्छन्ति यस्य ते तस्य तद धनम, यानी ये तीनों पुत्र, स्त्री और दास यानी शूद्र जिसके अधीन रहते हैं, जिसकी टहल चाकरी करते हैं, जिसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिसकी से गुलामी करते हैं, उसी का धन होता है। इसलिए इनका कोई धन नहीं है। अब देखिए दोस्तों कितना दुरूह जीवन होता होगा कि बस उनकी जो बची खुशी थी रोटी खा लो, और तेरे को करना क्या है। अब मान लो कुछ पगार दे भी जाए, इकट्ठी हो जाए, तो वो फिर ले लो चाहे जाओ, क्योंकि धन उसी का था जो देने वाला है, जो स्वामी है, मालिक है। ये जो है दोस्तों देखिए साफ लिखा हुआ, आगे देखते हैं। भक्त सेवक तथा मैं आपका ही हूँ। भक्त सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब कैसे छोड़ दोगे भाई इन तीनों? ये एक ही हुआ गुलाम। कौन? भक्त भी है बेचारा, वही सेवक भी है, और मैं कह रहा है कि मैं आपका भक्त हूँ, शूद्र हूँ, सेवक हूँ। शूद्र ही होते थे। इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? वही आज हो रहा है। इनको छोड़ना नहीं है। जो बेचारे ये मानते हैं कि मैं शूद्र हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, तो इनको चाहे कितना ही संकट आ जाए पर इनको छोड़ना नहीं है। इनको जो है अपने इसी भाव में कि ये हमेशा यही सोचते रहें, साहब मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आपका ही हूँ मैं, साहब मेरा क्या है साहब। तो यही जो है पट्टी पहाड़ा आज तक हमारे शूद्र भाई पढ़े हुए हैं और आज तक यही भावना लेकर के चल रहे हैं। और ये लोग भी जो इनका समर्थन करते हैं, जो इनके पुरखे दादे लिख गए हैं, वो आज इनको बुरा लगता है, क्योंकि शूद्र आज पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी इन चतुराइयों को। तो दोस्तों बड़ा बुरा लगता है। फिर जो है बड़े बुरे बुरे कमेंट करते हैं, या हम जैसे लोगों को ये गाली देते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों सुना रहे हो। अरे भाई हम क्या सुनाएं, अब हमें अधिकार मिल गया, नहीं तो तुमने तो हमारे पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी। खैर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे बड़ी सारगर्भित बात है, दो चार दोस्तों ये सुन लीजिए आप। के उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटुवचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले। देखिए ध्यान से सुने, ग्राम में रहने की इच्छा करने वाले ग्वाले। अब ग्वाले आप जानते हैं दोस्तों, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ग्वाला कौन होते थे और कौन होते हैं। तो जो ग्राम में रहने की इच्छा रखने वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई। देखिए जाति कहते हैं, जाति नहीं है, ये जातियाँ
शुरू से ही हैं दोस्तों, और मैं बार बार बताता हूँ, इन 6 को उसी भांति छोड़ दे, त्याग दे फौरन, जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्रयुक्त नाव का परित्याग कर देता है। जैसे कोई नदी में या समुद्र में देख ले आदमी जाने वाला नाव से, कर भाई इसमें छेद हो रहा है, तो फिर क्या बैठेगा उसमें? नहीं, ये मूर्खता होगी, मर जाएगा, डूब जाएगी नाव, साथ में डूब जाएगा सब। तो जैसे वो छेद को देख करके नाव को त्याग देता है, उसी प्रकार इन जो है 6 आदमियों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, त्याग। किन किन को? ध्यान से सुन लो। देखो, उपदेश न देने वाले आचार्य, जो आचार्य उपदेश नहीं देते हो, मौन रहते हो बेचारे, चुपचाप रहते हो, जो ठग विद्या न फैलाते हो, उपदेश न करते हो। किस मतलब के? जो उपदेश नहीं देते हो, यानी इस धर्म का धंधा नहीं बढ़ाते हो। तो उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता। अब होता क्या है? जो मंत्र ही नहीं जानता है वो कैसा होता? उसे त्याग दे। रक्षा करने में असमर्थ राजा, अब राजा जो है बेबस हो बेचारा, तो राजा को त्याग दे। अब राजा को क्यों त्याग दे भाई? राजा तो प्रजा के ऊपर डिपेंड करता है, प्रजा ही राजा की शक्ति होती है। प्रजा कमज़ोर है तो उसको मजबूत बनाना काम राजा प्रजा का होता है। तो प्रजा को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो राजा की रक्षा करे, लेकिन राजा को पहले ही जो है प्रजा को वंचित कर दिया कि आप क्षत्रियत्व तो नहीं कर सकते, केवल एक जाति विशेष को क्षत्रियत्व का दायित्व दिया, उन्हीं को राजा बनाया जाता था। तो देखिए, जो कमज़ोर पड़ जाए राजा, उसको छोड़ दे, बलवान राजा के यहाँ रहने लग जाए। इसका मतलब कमज़ोर राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और कटुवचन बोलने वाली स्त्री, हवाई जो है कटुवचन बोलने वाली स्त्री, अब भाई पल्ले पड़ जाए तो कैसे छोड़ा जाए? निभाना चाहिए। अब कटुवचन बोलने वाली स्त्री को छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले, ग्वालों को कहाँ रहना है? जंगल में, वहीं अपनी गाय चराना है, पशु चराने हैं भाई, उनको गांव में रहने की इच्छा नहीं करनी है कतई। अगर ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाला कोई या ग्वाले इच्छा करते हैं कि अम्मी गांव में रहेंगे, उनको त्याग दे, कतई नहीं, बहुत खतरनाक होंगे वो, गांव में नहीं रहना चाहिए ग्वालों को। और वन में रहने की इच्छा करने वाले नाई, अब नाई कहे भैया मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं करना ये तुम्हारा टहल चाकरी का काम, मैं तो कहीं जंगल में एकांत में रहूँगा, तो उसको भी त्याग दे भाई, क्योंकि इसके मंसूबे सही नहीं है और कोई देखो, अब कौन हमारी हजामत करेगा। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि नाई से क्या लेना देना है भाई? नाई भी हमारे समाज का अंग है, शूद्र भाई है हमारा, लेकिन उसके लिए भी क्या कह दिया कि वन में जाने वाला यानी एकांत में रहने वाला नाई, उसको त्याग दो। और जो ग्वाला गांव की इच्छा करने वाला, गांव में रहने की, उसे त्याग दो। इन 6 को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की। अब बताइए धृतराष्ट्र जी को क्या जरूरत पड़ रही है इन चीज़ों, नाइयों से, ग्वालों से, स्त्रियों से, शूद्रों से? अरे यार, वहाँ पर दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हुई हैं मरने मारने के लिए, और विदुर जी ये ज्ञान दे रहे हैं। तो आप स्वयं अनुमान लगाएं दोस्तों कि विदुर जी इतनी फुर्सत में थे क्या? धृतराष्ट्र इतनी फुर्सत में थे कि ये अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे? वहाँ अपनी जान पर पड़ी हुई है, अपने बेटे जो है मरने वाले हैं, तमाम जो है संकट आने वाला है, और विदुर जी महाराज ज्ञान दिए जा रहे हैं दर उधर का। आगे देखें क्या कहते हैं कि निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आज के समय में बड़ा प्रासंगिक है श्लोक कि निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं, खुद नहीं करते। 6 प्रकार के मनुष्य कौन कौन? सातवें की उपलब्धि नहीं होती, चोर असावधान पुरुष से, भाई असावधान होगा, लापरवाह होगा, बगैर ताले लगाए बगैर गेट लगाए सो जाएगा, यानी दुकान में शटर और ताला न लगाए के सो चला जाएगा घर पे, क्या होगा? असावधान आदमी कहीं भी हो असावधान, उसको चोर कमाएगा, उससे चोर की आजीविका चलेगी। किससे? लापरवाह व्यक्ति से। वैद्य रोगी से कमाएगा, नहीं रोग है डायग्नोसिस करवा देते हैं, तमाम डायग्नोसिस में ही तमाम लाखों लोग लाखों रुपए खर्च करवा देते हैं, कमाएंगे काहे के लिए डॉक्टर वैद्य बने हैं? तो वैद्य रोगी से,
कामोन्मत्त स्त्रियां कामियों से, अब जो कामी पुरुष हैं उनसे जो कामी स्त्रियां हैं वो कमाएंगी और कमा रही हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं देह व्यापार खूब चलता है, पहले से ही चल रहा है, अप्सराओं के समय से, ऋषि मुनियों के समय से। पुरोहित यजमानों से कमाते हैं, कमा रहे हैं, पहले भी कमाते थे, यज्ञ कराते थे, आज भी करते हैं। आज कथा कहानियाँ, दान, तीर्थ, श्राद्ध वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो पुरोहित यजमानों से कमाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिए साहब कह रहे हैं निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं, यानी शिकार भी है और शिकारी भी है। पुरोहित किससे अपनी आजीविका चलाते हैं? यजमानों से, राजाओं से, क्षत्रियों से, बड़े बड़े व्यापारियों से अपनी चलाते हैं आजीविका। कामोन्मत्त स्त्रियां कामियों से, और पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से। अब झगड़ा करके जाते हैं, मुकदमा चलता है कोर्ट में, वकील खाते हैं, जज खाते हैं, तमाम धंधा होता है आज भी। तो पहले भी ऐसे ही होता था, राजा जो है पैसे लेते थे भाई। तो राजा झगड़े करने वालों से और विद्वान मूर्ख पुरुषों से अपनी जीविका चलाते हैं। अब तमाम जो है मूर्ख लोग बनाए हुए हैं, तमाम जंत्र मंत्र करने वाले, अंगूठी ताबीज गंडा देने वाले, भभूत देने वाले, झाड़ फूंक करने वाले, ओझा सयाने, तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी, तमाम जो है ये पंडे पुरोहित सब जो है क्या है, ये विद्वान पुरुष हैं। और ये अपने दिमाग से मूर्खों को मूर्ख बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं, चलाते आए हैं और चलाते रहेंगे। ये बिल्कुल कट सत्य कह दिया विदुर जी ने, बिल्कुल कट सत्य कह दिया कि निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। दोस्तों अच्छा आगे चलिए, ये 6 प्राय सदा अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए ऐसे भी लोग हैं 6 तरह के, जो जिन्होंने एहसान फरामोश होते हैं, जो एहसान को नहीं मानते हैं। कौन कौन से? शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, लेकिन कहीं कहीं आचार्य भी नहीं मानते हैं, शिष्य का अंगूठा कटवा लेते हैं। आज भी खूब दान दक्षिणा लेते हैं, तमाम पैसा वसूल लेते हैं पास कराई का। तो शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, आजकल तो शिक्षा जो है व्यवसाय बन गई है, तो नहीं करते हैं, शिष्य आचार्य का सम्मान नहीं करते हैं। और कोई कोई जो अच्छा आचार्य होता है, अच्छा शिष्य होता है, करते हैं। विवाहित बेटे माता का, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, सही है कि शादी हो जाने पर बेटे जो है माता का या पिता का त्याग कर देते हैं, कर देते हैं, आज के युग में भी कर देते हैं, और उन्हें जो है उनमें वृद्धाश्रमों में जाना पड़ता है। तो सत्य है, बेटा और बेटी जब ही तक रहते हैं जब तक माँ बाप उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, शादी विवाह करते हैं, उसके बाद जो है बेटा माता को, विवाहित बेटे माता का, कामना वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, बिल्कुल ठीक है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे जा रहे हैं जैसे कि जानते नहीं। अब कामाग्नि शांति हो गई, पुरुष जो है स्त्री को सम्मान नहीं करता, तब तक तो बड़ी बड़ी एक्टिंग होती हैं, तमाम जो है प्रलोभन दिए जाते हैं, तमाम चापलूसी होती है, चमचागिरी होती है। लेकिन जैसे ही कामाग्नि शांत हो जाती है तो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता। कृतकार्य मनुष्य सहायक का, कृतकार्य मनुष्य सहायक का नहीं करता, अधिकारी जो है अपने असिस्टेंट का नहीं करता सम्मान। नदी की दुर्गम धारा पार करने वाले पुरुष नाव का, अब नाव का क्या सम्मान करेगा, ठीक है वो इसीलिए बनाई गई है, बैठ गए पार हो गए, अब उसका क्या पूजा पाठ करने वाला। तो नदी की दुर्गम धारा पार करने वाला पुरुष नाव का, और रोगी पुरुष रोग छूट जाने पर वैद्य का। अब भाई वैद्य का क्या सम्मान करेगा, क्या ध्यान रखेगा, क्या भाई पहले ही उसने तमाम पैसा ऐंठ लिया बेचारे का, मार दिया, कमाते कमाते सारी पूंजी को खा गया, जमा पूंजी को। तो क्या ऐसे वैद्य का, क्या ऐसे डॉक्टर का सम्मान करेगा? हाँ करेगा, कोई अगर उसने सही किया है, ऐसा कोई बात नहीं है, और जान बचाई है डॉक्टर ने और सही पैसे लिए हैं, तो डॉक्टर भी सम्मान के पात्र हैं, आज भी हैं। सब तरह के लोग हैं, सब तरह के वैद्य हैं, सब तरह के डॉक्टर हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सर्व सत्य है। आगे चलते हैं कि आरोग्यम मानरणम विप्रवास सद्रम मनुष्य सह संप्रयोग स्वप्रत्ययावृत्तिरम भीतवास
षड जीवलोकस्य सुखान राजन। आगे विदुर जी क्या कह रहे हैं देखिए कि राजा निरोग रहना, ऋणी न होना यानी कर्ज न लेना, परदेश में न रहना। अब यहाँ परदेश में न रहना वाली बात आ गई, लेकिन वो ब्राह्मणों के लिए थी। परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। इस लोक के सुख हैं क्या? ये देखिए, ये भी आ गया अपनी वृत्ति से, अपने पैसे से ही जीविका चलाए। शूद्र जो है और कोई धंधा न करें और पढ़ाई लिखाई करके और कोई अच्छे काम न करने लग जाएं, जो अपनी जाति के काम है वही करें। साफ लिखा हुआ कि निरोग रहिए। ठीक है, निरोग रहना तो भाई सुख का कारण है ही। ऋणी न होना बिल्कुल ठीक है, कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्जदार कभी सुखी महसूस नहीं करता। परदेश में न रहना बिल्कुल ठीक है, परदेश कलेश न रहे सन को, परदेश में तो सबको ही कष्ट मिलना है, चाहे कोई भी हो। अच्छे लोगों के साथ मेल न होना ये भी ठीक है, सज्जन पुरुषों के साथ मेल होना चाहिए। अपनी वृत्ति से जीविका चलाना, ये खास बात है। ये जो है बार बार इसी पर वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपनी वृत्ति में रहो, अपने धंधे में रहो, अपने रोजगार में रहो, अपने पैसे में रहो, अपनी सीमा में रहो। शूद्र भाइयों के लिए यही बातें जगह जगह बताई गई हैं, किसी न किसी बहाने से। अभी ये विदुर के बहाने से लिख दी जीविका चलाना। अब विदुर जी को क्या मतलब है? निर्भय होकर रहना, निडर होकर रहना। अब कमज़ोर आदमी कहाँ निडर रहेगा? दबंग का हर समय डर रहता है, दबंग सताते रहते हैं। निर्भय होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। आगे देख लें दोस्तों, मैं समापन की ओर हूँ कि अष्टो पूर्व निमित्तानि नरस्य विनश्यता ब्राह्मणानां प्रथम द्वेष्टि ब्राह्मण्यं विरुद्धते। कि विनाश के मुख में पड़ने वाले, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, कि विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं, 8 निशान हैं, 8 पहचान हैं, जिनको के विनाश के मुख में पड़ना ही पड़ना है। किनको? कि प्रथम तो हुआ जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है। ब्राह्मणों से द्वेष तो करना ही, द्वेष तो दोस्तों वैसे किसी से ही नहीं करना चाहिए। ये तो मानव धर्म है कि मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या आखिर है तो सब मानव। लेकिन ये तथाकथित इन ब्राह्मणवादियों ने ऐसी नीति बना दी अपने लिए कि प्रथम तो वह जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, चाहे और से करे, क्षत्रिय से वैश्य से शूद्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ नहीं होना है। लेकिन जो व्यक्ति ब्राह्मणों से द्वेष करता है वो विनाश के मुख में अवश्य पड़ेगा। और कौन पड़ेगा? फिर उनके विरोध का पात्र बनता है। भाई जब वो द्वेष करेगा तो विरोध वो करेंगे, तो फिर उसका विनाश होना ही होना है। ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, बिल्कुल, चाहे क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का धन हड़प ले। और शूद्रों का तो हड़पा ही हुआ था, उनके पास तो कोई होती नहीं, कोई बात नहीं, ये धर्म है। ब्राह्मणों का जो धन हड़प लेता है उसको मारना चाहता है ब्राह्मण को। ब्राह्मण मार दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण को मारना चाहता है, इच्छा भी करता है ब्रह्महत्या की, तो समझ लो वो विनाश के मुख में जाता है। ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मनाता है, वो भी ब्राह्मणों की निंदा करने में जिसे बड़ा आनंद आता है। इसलिए दोस्तों मैं कभी किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करता, मैं ब्राह्मणवाद की निंदा जरूर करता हूँ। और ब्राह्मणवाद की निंदा मेरे तमाम मित्र ब्राह्मण भी करते हैं कि ये वाकई जो इन्होंने गलत सलत लिख दिया है, आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। बुद्धिवादी ब्राह्मण है, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, सुरेंद्र शर्मा जी जैसे बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लगे हुए हैं लिखने में। तो दोस्तों क्या कि ब्राह्मणों की निंदा में जो आनंद मनाता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है। अब ये देखिए दोस्तों, प्रशंसा भी जो नहीं सुनना चाहता, समझ लो विनाश के मुख में जाएगा। ब्राह्मणों के कर्म चाहे कैसे भी रहे हो, उनकी प्रशंसा करो, निंदा मत करो। चाहे उन्होंने अपनी माँ को मार दिया हो, चाहे पिता को मार दिया हो, चाहे किसी को भी दुराचार किया हो, किसी के साथ, किसी बहन बेटी का जो है बलात्कार किया हो, नहीं, उनकी प्रशंसा ही करो, बुराई मत करो, निंदा मत करो। तो जो ब्राह्मणों की
निंदा में आनंद मनाता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा किसी ब्राह्मण से कोई द्वेष नहीं है, सब मेरे भाई हैं। मुझे ब्राह्मणवाद से परेशानी है, और ब्राह्मणवाद में भी इन चीज़ों से परेशानी है जो तमाम मनुष्यों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा, जाति पाति ये सिद्ध करती हैं, उनको पशुवत जीवन जीने को बाध्य करती हैं। ये धर्म ग्रंथों की ऐसी नीतियाँ, ये ब्राह्मणवाद, इसका मैं ज़रूर विरोध करता हूँ दोस्तों। तो जो ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मनाता है और उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, यज्ञ याग आदि में उनका स्मरण नहीं करता, अकेले अकेले ही कर लेता है यज्ञ याग आदि, उनको याद नहीं करता, बुलाता नहीं, और कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। कुछ मांगने पर, अरे आप तो पंडित जी आपकी आदत सही नहीं है, और आप तो हर चीज़ में हमारी में दोष निकाल देते हो, आप बार बार इतना धन मांग लेते हो, कभी कभी फ्री में भी पड़ जाया करो, तो उनमें दोष निकालता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे, इसी में भलाई है। दोस्तों देखिए, धृतराष्ट्र को इस समय इस ज्ञान की क्या जरूरत थी, विदुर को इस ज्ञान की देने की क्या जरूरत थी। ये तो ज्ञान जो है हमको दिया जा रहा है, आज हम पढ़ रहे हैं तो हमको लेना चाहिए। ऐसे 8 चीज़ों से बचना है कि कभी ब्राह्मणों से द्वेष मत करो, कभी उनके विरोध के पात्र मत बनो, कभी ब्राह्मणों का धन हड़पने की कोशिश मत करो, कभी उनको मारने की नीयत से कोई काम मत करो, कभी ब्राह्मणों की निंदा मत करो, कभी उनकी प्रशंसा अनसुनी मत करो, सुनो प्रशंसा को, और यज्ञ याग आदि में उनका मान सम्मान करो, उन्हें याद करो, तो ठीक है, आपका उद्धार हो जाएगा, अन्यथा तो आपका विनाश होना सुनिश्चित है। तो महाराज धृतराष्ट्र 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं। अब देखिए महाराज धृतराष्ट्र, 10 धर्म न जानन्ति दृष्टात् निबोधताना, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम श्राद्धम क्रुद्धो बभुश्चित, और त्वरमाणस्यम लुब्धश्च भीतः कामी चते 10, और तस्मात् देतेषु सर्वेषु न प्रसज्येतः पंडितः। अंतिम है दोस्तों, इसको सुन लें फिर समापन करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते, धर्म क्या होता है ये 10 तरह के लोग नहीं जानते। कौन कौन, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, अब नशे में तो सब रहते थे, सोमपान करते थे, सुरापान करते थे, नशे में कौन नहीं है, हर कोई नशा करता है, और जो नशा करता है उसके लिए वो धर्म ही नशा है। तो नशे में जो मतवाला हो गया उससे धर्म से क्या लेना देना। नशे में मतवाला, असावधान आदमी बेचारा, वो धर्म को देख रहा है कि वो असावधान है, वो तो खुद ही लापरवाह है, उसे अपना ही होश नहीं है, अपने धन संपत्ति का होश नहीं है, धर्म की क्या चिंता करेगा। पागल, अब पागल आदमी, उसको धर्म का क्या ज्ञान है बेचारे, उसका खुद ही माइंड संतुलित नहीं है, तो उसको कह रहे हैं कि ये धर्म के तत्व को नहीं जानते। पागल, थका हुआ, अब चल के आ रहा है बेचारा, काम कर रहा है, दिन भर खेत जोत रहा है या कहीं और परिश्रम कर रहा है, अब उससे कहो कि तू धर्म का ज्ञान ले भाई, तू धर्म का उपदेश दे, उसको क्या, तब विदुर जी क्या बता रहे हैं, ये धर्म के तत्व को नहीं जानते, क्या धर्म का तत्व लेना देना, वो दिन भर मेहनत करके आया बेचारा, रूखी सूखी खाएगा सो जाएगा, धर्म से क्या लेना देना उसे दोस्तों। अच्छा क्रोधी, अब क्रोधी आदमी है, उसे क्या लेना देना धर्म से, बहुत नहीं रहती हैं। दुर्वासा जी थे हमारे, परशुराम जी थे, चाहे जिस पर चढ़ बैठते थे, चाहे जिसे काट देते थे, मार देते, साप दे देते थे, तो वो क्या धर्म का मर्म जाने। तो जो क्रोधी है वो धर्म नहीं जानता। भूखा, भूखे पेटन होए, भूखे भजन होए गोपाला, तो भूखा आदमी क्या धर्म जाने। अब ये भूखे लोग हैं, शूद्र लोग, दिन भर मेहनत करते हैं, किसान मजदूर गरीब हैं, औरतें, इनको धर्म से क्या लेना देना, धर्म से पेट थोड़ी भर जाएगा इनका। दान देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, यज्ञ कहाँ से कराएंगे, ये किताब पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये धर्म का क्या मतलब है इनके भूखे प्यासे लोगों को, मजदूर लोगों को, परिश्रमी लोगों को। और जल्दबाज, जो जल्दी में रहता है भाई, अब उसे अपना काम निपटाना है, जल्दीबाजी करनी है, नहीं तो खेत जो है सूख जाएगा, सिंचाई करनी है, अब उसे धर्म से क्या लेना देना है। अच्छा लोभी आदमी, और लोभी को क्या मतलब है धर्म से, क्यों दान देगा भाई आपको, उसके तो अंदर वैसे ही लोभ जोड़ने का लगा हुआ है, तो लोभी को कोई मतलब नहीं है धर्म से। और भयभीत,
अब जो डरा हुआ है आदमी, उसे अपने जान की पड़ी हुई है। जैसे इस समय धृतराष्ट्र जी डरे हुए हैं, सब जो है चारों तरफ से करोड़ों लोग मरने मारने के लिए अड़े हुए हैं। तो इनको धर्म का क्या ज्ञान दे रहे हो विदुर जी? आप खुद जानकार हैं, कह भी रहे हो। तो ये भयभीत और कामी पुरुष। अब कामी पुरुष को हर समय जो काम में आपने देखा, ब्रह्मा जी तक जो है काम में मस्त रहते थे हर समय। अपनी पोती को देखा, पुत्री को देखा, ये सब जो है विष्णु जी हुए वहाँ बिंद्रा जी को छलने चले गए। तमाम जो है कामी ये सब लगे रहे हैं। हम आम आदमी की क्या है? अब आम आदमी भी कामी है तो क्या दिक्कत है? तो ये कामी लोग क्या जाने, बिल्कुल ठीक है, इनको धर्म से क्या लेना देना। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्त न होवे। ये लोग विद्वान पुरुष इनसे दूर रहें, ऐसे लोगों से। तो ये तो ठीक है, विद्वानों को क्या लेना देना, अपने काम से काम रखते हैं, वही विद्वान है। जो अपना अपना काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, पढ़ाई वाला पढ़ाई करे, नौकरी वाला नौकरी करे, किसान करे, यही विद्वता है, यही उनका धंधा है। और इन सब दोषों से दूर रहना चाहिए। तो ये ज्ञान था दोस्तों आज का। मैं समझता हूँ कि आपके काम की कुछ बातें तो इसमें मिली होंगी, और काम की बातें लगी हों, अच्छी लगी हों तो दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों सुनते रहिए और अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नया साल मुबारक हो दोस्तों।